बहुत ही शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ और सच्ची कहानी है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी छोटी सी। एक राजा था, उसकी दो पत्नी थी। एक का नाम धनबाई, एक का नाम मोहनबाई थी। ये दोनों ने पुरुषोत्तम भगवान का व्रत किया, लेकिन जो धनबाई थी वो भगवान को मानती थी नहीं, उससे ज़्यादा राजा को मानती थी। जो मोहनबाई थी वो पुरुषोत्तम भगवान को ज़्यादा मानती थी, बाद में राजा से प्रेम करती थी। ये दोनों राजा की पत्नियां थी। जब पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया तभी धनबाई ने सोचा कि राजा मेरे को बहुत खजाना देगा, तो इंतज़ार करके बैठी थी। राजा ने आमंत्रण भेजा धनबाई को कि राज के दरबार में हाजिर हो किया जाए। राजा की रानी वहाँ पे गई, हाजिर हो गई सब प्रजाजनों के सामने। राजा ने एक कोड़ा दिया उसको और वो कोड़ा लेके निकल गई, लेकिन मन में पश्चाताप करने लगी कि राजा ने मेरे को कुछ नहीं दिया। उसने जाके वो कोड़ा दुकान में बेच दिया 50 पैसे में। और मोहनबाई भगवान की पूजा के लिए कुछ सामान लेने गई, उसने वो कोड़ा देखा, उसने 12 आने में वो कोड़ा खरीदा और बाद में घर पे आई। घर पे आके भगवान के आगे सब रखा। उसके बाद में उसने सोचा मेरे पास पैसा तो नहीं, क्योंकि राजा ने दोनों की संपत्ति परीक्षा करने के लिए हड़प कर ली थी, बाद में उसको वापस मिलने वाली थी। तो मोहनबाई के पास पैसा था नहीं, उसने 5 ही ब्राह्मण को आमंत्रण दिया और भगवान को बोला, भगवान मेरे पास जो संपत्ति है उसी से मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगी और दान करूंगी। जब वो कुछ लेने गई तो कोड़ा फूल गिर गए नीचे और कोड़ा उल्टा हो गया, तो उसमें से 100 सोनामर गिरे, जबकि एक सोनामर की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। वो धन 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 उसके पाँव में गिरने लगे। वो खुश हो गई और पुरुषोत्तम भगवान को पूरे पैसे लेके भगवान के आगे रख दिया। भगवान ये तुम्हारी संपत्ति है, मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ, आज मैं अभी ब्राह्मण को ज़्यादा खिलाऊंगी। ऐसा करके बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, राजी खुशी से दान किया और अपने घर में आके बैठ गई। और भगवान को मन ही मन भगवान को बधाई देने लगी कि भगवान ये तुम्हारे दिया से हुआ है, मेरे पास कहाँ था इतना पैसा। तब राजा ने दोनों रानियों को बुलाई और उसने पूछा तुमने कोड़ा को क्या किया? बोला मैंने 50 पैसे में बेच दिया। और धनबाई को पूछा, बोला मैं दुकान पे गई, मेरे को नहीं मालूम था ये कोड़ा कौन लाया, किसको बेचा। मैंने वो कोड़ा 12 आने में ख़रीदा और घर पे जाके भगवान के आगे रखा और वो कोड़ा नीचे फूल के ऊपर कोड़ा रखा था, तो कोड़ा उल्टा हो गया फूल खसकने के बाद में उसमें धनाधन सब सिक्के गिरने लगे। तो वो सिक्के मैंने पुण्य दान में लगा दिए, भगवान को अर्पण करके, और ब्राह्मणों को भोजन किया, दान दक्षिणा दिया, सब कुछ किया। तब राजा ने बोला वो कोड़े पे दुकानदार का अधिकार था, तुमने उसको क्यों नहीं बताया? तो रानी ने बोला मोहनबाई ने कि महाराज उस दुकानदार को इस चीज़ की भनक नहीं थी, ना मुझे थी, ये तो भगवान ने मेरे को दिलाया। और वो कोड़ा मेरे पास आया तो पुण्य दान धर्म और सत्य कर्म में उसका खर्चा हुआ। और दुकानदार को मालूम रहता, दुकानदार पहली बात तो बेचता ही नहीं था और हजम कर लेता और दुरुपयोग करता उसका। ये है सत्य पुरुषोत्तम मास की कहानी। तब राजा ने बोला कि देखो मैं सोचता था कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। उसने जिसको देना था वहाँ पे मेरा ही कोड़ा मेरी रानी के पास वापस आया अचानक, और उसने सत्य कर्म में लगाया, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। राजा भी भगवान को जाके प्रार्थना करके पाँव में पड़ा और वो बोला कि मैं भी पुरुषोत्तम मास को श्री कृष्ण का व्रत करूंगा और भगवान को मानूंगा। जय द्वारकाधीश। सत्य कथा है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है। जय द्वारकाधीश।